हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरपीएससी लेक्चरर का जो पेपर अभी कंडक्ट हुआ था टेक्निकल एजुकेशन का, उसके सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को लेंगे। अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 के पहले 50 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया हुआ है, और अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली आंसर की को ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर है 3। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड, इसमें फार एंड बीइंग सिंपली सपोर्टेड। ये वाला जब ऑप्शन होता है तो सिंपली सपोर्टेड के केस में 3EI/L आंसर होता है। ठीक है, और इधर फार एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो आंसर इज 4EI/L, ये आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन था इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज वन सिंगल बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कर्व फॉर द होल बीम अंडर द सेक्शन ऑफ गिवन सेट ऑफ लोड्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की बात करें तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइंस, वन फॉर ईच सेक्शन ऑफ द बीम ड्रॉन फॉर अ यूनिट रोलिंग लोड। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है इसका। तो इसका जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 का जब डिस्कशन किया था, तब भी 2 क्वेश्चन मिले थे हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ। ये फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, 4.5 एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली, ये इसका आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो और फिर आप चेकआउट कर सकते हो कि इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 54th नंबर का क्वेश्चन है। कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। जनरली जो है एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता इसका कि जो ये किस तरीके का मेथड है। तो दोस्तों, ये भी कॉन्जुगेट बीम टाइप का ही एक मेथड होता है। तो इसका जो आंसर है वो, तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो इस तरह से है कि स्टैटिकली indeterminate beam or frame is analyzed by the method of consistent deformation by first obtaining a basic determinate structure। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, there are as many physical conditions of geometry as there are redundants। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, इसका आंसर है थर्ड, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 55th नंबर का क्वेश्चन है। कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। काफी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पे। इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है वो इस तरह से कि द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड द स्टिफनेस मैट्रिक्स बोथ आर रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट जो दे रखा है वो है इनवर्स ऑफ द एलिमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑलवेज एग्जिस्ट और इनवर्स ऑफ द एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑल्सो ऑलवेज एग्जिस्ट। सेकंड नंबर भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डाउट इस बात का होता है कि ये स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है कि क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका डाउट रहता है, लेकिन इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी डाउट हो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तो आप उस क्वेश्चन को जो है बेटर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अगर किसी स्टूडेंट का आंसर ज़्यादा बेहतर तरीके से सही है तो उसको पिंड कमेंट कर दिया जाएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर अ प्लेन स्ट्रक्चर हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आर अवेलेबल। तो दोस्तों, इसका आंसर है सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है 3। ठीक है, 3 इसका आंसर है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो बॉक्स के अंदर जो है ऑप्शन दिया होता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके चारों स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। बाकी
जो फर्स्ट नंबर का है कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एंड हैज़ द सेम साइन। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर सी डी। ठीक है, तो ये जो सी डी वाला पार्ट है इसके लिए आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना था MFCD। तो इसका आंसर जो है 25 है किलो न्यूटन मीटर। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अगर इसका आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो WL²/2L यहाँ पे सॉल्व भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हैंड का मार्क है WL²/2L। आप वैल्यूज पुट करिए, 12 W की जगह 12 और L की जगह पे 5, तो आपका आंसर जो है फोर्थ नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी 59th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉर अवॉइडिंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द सेफ्टी ऑफ RC स्ट्रक्चर इज चेक्ड फॉर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड, इम्पोज्ड लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोड कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड। तो दोस्तों ये जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है ये नॉट कंसिडर्ड, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों को कंसिडर किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 60th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शेल नॉट लेस देन। तो इसका आंसर जो है ये पहले नंबर का पॉइंट है, पहला ऑप्शन जो है सही है 0.002 प्लस 0.87 FI/ES। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये कोडल प्रोविजन है। ठीक है, आपको पता होगा ये RCC का जो 456/2000 कोड होता है उसमें आपको इनके जो है जवाब मिल जाएंगे। ये 59th क्वेश्चन हुआ या 60th हुआ। ठीक है, 61st पे चलते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट EC कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये 5000 √FC के होता है इसका आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 62nd नंबर का क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन दैट ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, असर्शन ये दिया हुआ है और इसका रीजन जो है इस तरीके से है कि ओवर रेनफोर्स्ड बीम कंटेन्स मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन कॉन्क्रीट। तो जो दोस्तों असर्शन है वही गलत है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन दैट ऑफ अंडर रेनफोर्स्ड बीम। दोस्तों इसकी ब्रिटल में फेलियर होती है एक्चुअली। अगर आपने अपने RCC के कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा होगा आपको ध्यान होगा इसकी ब्रिटल में फेलियर होती है। इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट गलत है पहला। तो इसका आंसर जो है फोर्थ नंबर का होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। 63rd नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें पहला और तीसरे नंबर का स्टेटमेंट दोस्तों सही है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, इसमें आपको जो है समझ आ जाएगा कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इफ द नॉमिनल shear stress TOV at section does not exceed the permissible shear stress TOSI। तो यहाँ पे जो आंसर है वो यही है, मिनिमम shear reinforcement is still provided। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल कोडल प्रोविजन है दोस्तों। अगर आपने RCC का 456/2000 का कोड पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कंप्यूटिंग डिजाइन shear force in an RC beam where the supports exerts a compressive reaction is at। तो इसका आंसर जो है फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट है, डिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कंडीशन है वो डिजाइन shear फोर्स की कंडीशन बताई हुई है। तब जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो बिल्कुल फेस ऑफ द सपोर्ट से जो है D डिस्टेंस पे होता है। जो D इफेक्टिव डेप्थ डिस्टेंस होती है उतनी पे जाकर के होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 66वां। ये सिंपली सपोर्टेड बीम हैज एन इफेक्टिव स्पान ऑफ 16 मीटर। सो व्हाट शेल बी द लिमिटिंग रेशियो ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ एज पर IS 456/2000। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ज्यादातर लोग 20 को जो है टिक करके आएंगे, लेकिन 20 आंसर नहीं है इसका, आंसर है 12.5। अब ये कैसे आया, तो आपको पता होगा कि ये जो है यहाँ पे इफेक्टिव स्पान 16 मीटर की बात हुई है। अगर स्पान की लेंथ 10 मीटर से कम होती है तभी आंसर जो है 20 आता है। ठीक है, अब चूंकि केस ये बन रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 10 मीटर से ज्यादा बड़ा स्पान है तो 16 मीटर को कंसीडर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 × 16 डिवाइड 20 × 10
डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो उसको सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो 12.5 आएगा। ये आपको कोडल प्रोविजन में मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे जाकर के देख सकते हो, तभी जाके आप जो है 12.5 इसका करेक्ट आंसर है। तो जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। 67th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। तो इसमें जो है दोस्तों क्वेश्चन है कि अ स्क्वायर कॉलम section of size 350 mm cross 350 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter and 4 bars of 16 mm diameter, मतलब टोटल 8 बार्स है यहाँ पे। देन द ट्रांसफर स्टील शुड बी, तो जो ट्रांसफर स्टील है इसके लिए फॉर्मूला लगता है वो लगता है दोस्तों 5/4 का, ठीक है। 5/4 का फॉर्मूला होता है या 6 mm जो होता है मिनिमम डायमीटर कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे 5/4 तो 25/4 जब आप करोगे तो 5 में भी जो है 5 की वैल्यू 5 मेन बार की ली जाती है। मेन बार वो होती है जो मैक्सिमम डायमीटर होता है जिसका, ठीक है। तो वो लेते हैं हम इसमें मैक्सिमम डायमीटर वाली बार को लेते हैं। तो इसलिए 25/4 है जो ये बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो 25/4 करोगे तो 6 से ज्यादा वैल्यू होती है, तो 8 mm को कंसीडर करके चला जाता है फिर ट्रांसवर्स स्टील का जो डायमीटर है। और इसमें जो स्पेसिंग होगी वो यहाँ पे 16 के इक्विवेलेंट ली गई है, क्योंकि या तो जो है जो मिनिमम स्पेसिंग होती है हम वो लेते हैं। मिनिमम कैसे होती है तो 350 या तो लेंगे हम जो कि लेटरल डायमेंशन है, या फिर हम देखते हैं 16 लेते हैं या 300 mm समथिंग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 250 के अराउंड बनती है, ठीक है, वो लेकर के चलेंगे। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, 67th का थर्ड आंसर है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 68th नंबर पे चलते हैं अपन। तो हाउ इज द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम गवर्नड। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है दोस्तों। ये 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, ठीक है। अब आप इसको पॉज करके देख सकते हो, इसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th नंबर का, द अलाउेबल कंप्रेसिव लोड ऑन अ सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो आपको पता होगा कि 5% का इंक्रीज हो जाता है ये हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में। तो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है यही सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 70th नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हाइल डिजाइनिंग कंबाइंड फुटिंग द रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम लोड्स passes through the center of gravity of footing slab such that the net soil pressure obtained is, तो आंसर होगा दोस्तों इसका यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 71st नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है कंबाइंड फुटिंग पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये कंबाइंड फुटिंग का जो आरसीसी का कंसेप्ट है वहां पे मिलेगा आपको। इसका आंसर यूनिफॉर्म है, थर्ड नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 71st नंबर का क्वेश्चन है, अ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग फॉर 2 एक्सियली लोडेड कॉलम इज प्रोवाइडेड विद। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है कि विड्थ ऑफ फुटिंग नियर द हेवियर कॉलम इज रेस्ट्रिक्टेड। तो दोस्तों पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन में है वो सेकंड और थर्ड ही स्टेटमेंट बचता है। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वही सही आंसर है, ठीक है। आप इनको स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो। यहाँ पे लेंथ ऑफ फुटिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, तो ये सही स्टेटमेंट है। और प्रोजेक्शन ऑफ द फुटिंग बियॉन्ड द हेवियर कॉलम आर रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड और थर्ड सही है। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। यहाँ बॉक्स में भी थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, देखते हैं 72nd नंबर का है, इन RCC beams as the percentage areas of tensile steel increases। जब टेंसाइल स्टील जो है किसी आरसीसी बीम में बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो डेप्थ बढ़ने लग जाती है न्यूट्रल एक्सिस की। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73rd नंबर का, अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कैंटिलीवर पोर्च हैज थिकनेस T। तो द मेन रेनफोर्सिंग स्टील विल बी प्लेस्ड क्लोज टू द टॉप सरफेस। जो 4th नंबर का ऑप्शन है वही सही आंसर है। ये आपको पता होगा कि टेंशन जो जोन होता है कैंटिलीवर में वो टॉप साइड में होता है और कंप्रेशन बॉटम साइड में होता है। तो टेंशन साइड में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना, क्योंकि हमको जो हमारी कंक्रीट है उसको, क्योंकि हमको अपने स्ट्रक्चर को जो है टेंशन से ही सेव करना होता है। तो टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम स्टील रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो है क्लोज टू द टॉप सरफेस इसका आंसर होगा, क्योंकि कैंटिलीवर में टॉप साइड में ही टेंशन होती है और बॉटम साइड में कंप्रेशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74th, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन टू एस्टिमेट द डेवलपमेंटल लेंथ ऑफ डिफॉर्म्ड रेनफोर्सिंग बार एज पर IS कोड इन लिमिट स्टेट डिजाइन। तो दोस्तों इसका थर्ड नंबर का आंसर है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिफॉर्म्ड बार की बात हुई है और डिफॉर्म्ड बार में जो है 60% का इंक्रीज हो जाता है। जो टॉप ED की वैल्यू है जो इसमें
सिग्मा एस टी अपॉन 4 टो बी डी होता है। तो टो बी डी में जब आप है ना 60% से इंक्रीज करोगे तो 1.6 हो जाएगा वो। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 6.4 हो जाएगा वो नीचे। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये थर्ड है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। 75th नंबर का क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ड्रॉप इन फ्लैट स्लैब विल बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पंचिंग शियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में मिल जाते हैं जनरली। वैसे ये प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में भी देखने को मिल सकता है आपको। तो ये थर्ड नंबर का जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का। ये वही मैच द फॉलोइंग है, और ये मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हो किस तरीके से मैचिंग हो रही है इसकी। और इसका पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, सेकंड, ए का सेकंड है और बी का 1 है। ठीक है, ए का सेकंड और ये बी का 1 है। ठीक है, आप देख सकते हो पोज करके, क्योंकि ये दोस्तों ये बिल्कुल कोडल प्रोविजन है, ये सिंपल है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, 77th नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं। इन टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स द मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन। तो दोस्तों ये इनर साइड इन द वन डायरेक्शन, ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है, यही सही आंसर है। ये बिल्कुल गुप्ता एंड गुप्ता में आपको मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, सेम टाइप का काउंटर। इसके अलावा जो क्वेश्चन है काउंटर फोल्ड करके भी जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदर जूनियर इंजीनियर का जो अभी जो जूनियर इंजीनियर का RSM SSB का पेपर होने वाला है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है गुप्ता एंड गुप्ता को भी एक बारी को जो है जरूर पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन अ ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन इफ एरिया ऑफ स्टील इज 1000 mm स्क्वायर एंड डिजाइन स्ट्रेस स्टील इज 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड लीवर आर्म इज 500 mm। तो दोस्तों इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद यूनिट कन्वर्जन कर देना इसमें किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है 150। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व भी हो रहा है। 79th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इन अ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्सेस इन कंक्रीट एंड द कंप्रेशन स्टील आर 200 kilonewton and 100 kilonewton respectively. So the lever arm for concrete and compressive steel forces are 0.4 meter and 0.5 meter respectively. In the case which of the following correctly given अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन है दोस्तों 130 किलो न्यूटन मीटर। इसका मैं बता देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि 200 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 100 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 130। ये एक्चुअली जो है इसमें डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है, लीवर आर्म और इन सब की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको बस मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करना है इन दोनों को। ठीक है, तो फिर आपका आंसर 130 आ जाएगा। 80th नंबर का अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ XU मैक्स डिवाइडेड बाई डी डिपेंड ऑन एस पर IS। चूंकि दोस्तों यहाँ पे एस पर IS कोड की बात की हुई है, तो जो ES होता है उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन होती है ना, 2 × 10⁵। तो आंसर जो है इसका पहला नंबर का ऑप्शन होगा FY ओनली। ठीक है, क्योंकि FY ओनली पे डिपेंड करेगी। इसका एक एक्सप्रेशन होता है 1100/700 प्लस FY समथिंग कुछ लाइक दैट, एक एक्सप्रेशन होता है इसका, जो कि आपको कोडल प्रोविजंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने देखा कि 80th का आंसर जो है पहला वाला है। ठीक है, FY ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 81। ठीक है, इन अ वन वे RCC स्लैब सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स की बात की हुई है यहाँ पे। स्पान इन 4250 mm है। ठीक है, स्पान की जो लेंथ है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट में वो है 4250 mm एंड क्लियर स्पान ऑफ स्लैब इज 4000 mm है एंड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब इज 200 mm। देन पूछ रहा है इफेक्टिव स्पान की जो वैल्यू होगी यहाँ पे। तो दोस्तों इफेक्टिव स्पान की वैल्यू जो है ये थर्ड ऑप्शन ही होगी 4250 mm। जब आप इसको जोड़ोगे ना इस तरीके से, इसका फॉर्मूला होता है BW प्लस जो लेंथ 1/2 प्लस L2/2 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने पढ़ाई की होगी अगर सिविल इंजीनियरिंग की, तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको कोडल प्रोविजन में भी मिल जाएगा उसका फॉर्मूला, उसी के बेसिस पे वैल्यू पुट करने पे ये थर्ड नंबर का ही ऑप्शन जो है सही आता है। 82nd नंबर का देखते हैं। IS कोड प्रोवाइड्स मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर वन वे कंटिन्यूअस RCC स्लैब, सो दीज मे बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द केसेस गिवन इन ऑप्शन बिलो। तो दोस्तों इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन होना चाहिए आंसर, क्योंकि ये भी ये कोडल प्रोविजन पे बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें जो है इक्वल लेंथ जो स्पान होता है उसकी लेंथ इक्वल होती है। सबसे मेन बात तो ये है, तो इस बेसिस पे जो है थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो जाता है। बट बात करें तो ये जो सेकंड नंबर का है उसमें 3 स्पान की बात करिए, मिनिमम 3 स्पान की, इसलिए जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं 83rd नंबर का क्वेश्चन है। इफ एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर मेन बार
in a one way RCC slab is 785 mm square, so what should be the spacing of 10 mm bar। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, 1000 अपॉन में ये होता है AST अपॉन π/4 d स्क्वायर करके होता है। तो वो फॉर्मूला लगाओगे ना आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये सेकंड नंबर ऑप्शन है 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो 83 का आंसर है सेकंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टो वी इफ shear force VU is equals to 80 kilonewton, width and effective depth are 200 mm and 400 mm respectively। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड नंबर है दोस्तों वो सही है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो VU अपन BD करके एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाने पे आपको आंसर मिल जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन है। 85 का देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन लिमिट इज करेक्ट है फॉर द हाईली कंप्रेस्ड एज इन केस ऑफ एन यूनिएक्सियल एसेंट्रिक कंप्रेशन। तो इसका आंसर है अ वैल्यू बिटवीन 0.002 एंड 0.0035, मतलब फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही है। अभी 86 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम, रिक्वायर्ड स्पेसिंग SV ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स फॉर शियर एनफोर्समेंट इन RCC बीम इज गिवन बाय विच एक्सप्रेशन गिवन इन फॉलोइंग ऑप्शन। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन ही सही है दोस्तों, SV इज लेस देन इक्वल टू 0.87 FI ASV अपॉन टो V माइनस टो C BD अपॉन में D, ठीक है। ये D तो ऊपर चल जाता है ना, क्योंकि एक्चुअली फॉर्मूले का एक्सप्रेशन ऐसा होता है 0.87 FI ASV इंटू D अपॉन में टो V माइनस टो C BD, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग फॉर डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल RCC शुड नॉट बी लेस देन 1.5, ठीक है। तो ये एक जनरल प्रोविजन है, ये जब ओवरटर्निंग का केस होता है तब उस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, तो 1.5 होती है, ठीक है। अब 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ अ टेंशन मेंबर द फेलियर अकर्स अलोंग अ पाथ थ्रू द कनेक्शन इन्वॉल्विंग। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है थर्ड नंबर का ऑप्शन, टेंशन ऑन वन प्लेन एंड शियर ऑन द अदर परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट में, क्योंकि इसमें दो ही चीजें होती है, शियर और टेंशन ही होती है, ठीक है। जब ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ अ टेंशन मेंबर की बात की जा रही है तो उसमें या तो शियर ही होगा या फिर टेंशन ही होगी, ठीक है। दो ही तरीके के इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 89 नंबर का है, अ डिजाइन इन डिजाइन ऑफ RCC आइसोलेटेड फुटिंग एट हाउ मच डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम इज क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर। अब आपको ध्यान रखना, वन वे शियर के लिए जो होता है वो D डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। क्रिटिकल जो सेक्शन होता है वो D डिस्टेंस पे होता है, और जो टू वे शेयर होता है उसमें D/2 डिस्टेंस पे होता है। और एक और थर्ड केस होता है दोस्तों, मोमेंट टाइप का होता है। अगर आपसे पूछे तो दोस्तों उसमें क्या होता है, फेस पे ही होता है। ये आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आप जाकर के प्रीवियस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उनको लगाइए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट उठ करके आए हैं इस पेपर में। और आने वाले जो पेपर हैं आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हो या फिर ये RUVNL का पेपर हो या फिर RSM SSB का जो JEE का पेपर हो, तो यहाँ पे जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपने आप को रेडी रखें, गुप्ता एंड गुप्ता को भी करके जाएं, उसको भी ना छोड़ें, ठीक है। 90th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर अ टेंशन मेंबर इन अ रूफ ट्रस सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस द स्लेंडरनेस रेशियो इज लिमिटेड टू, फोर्थ नंबर ऑप्शन है दोस्तों 350, ठीक है। ये सब डायरेक्ट प्रोविजंस है, आपको याद होने चाहिए ये। नेक्स्ट 91st नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर इज गिवन बाय FCD इज इक्वल टू XFY बाई गामा M नॉट, ठीक है, वेयर X इज स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है। तो दोस्तों इसका सेकंड नंबर का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे वो सही है, ठीक है। ये एक लिमिट स्टेट जो कोडल प्रोविजन है स्टील स्ट्रक्चर्स के, उसमें मिलेगा आपको इसका आंसर, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। और 92nd नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द शियर लेग विड्थ BS फॉर द वेल्डेड सिंगल एंगल टेंशन मेंबर शोन इन फिगर। दोस्तों ये वेल्डेड टाइप का सेक्शन है चूंकि, तो इसमें जो शियर लेग है वो सिर्फ 60 mm की होगी, ठीक है। ये जो इसमें दे रखी 60 mm की, तो इसलिए आंसर सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। ये सब दोस्तों
जो लिमिट स्टेट के कोड्स है उसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। ये आपको WSM के कोड्स में नहीं मिलेगा। WSM के जो स्टील स्ट्रक्चर के कोड्स होते हैं, या फिर आप SK दुग्गल जैसी बुक है अगर आपके पास हो तो उसमें जाकर के देखो, वहाँ पे आपको मिलेंगे इसके आंसर बिल्कुल क्लियरली। 93rd नंबर का क्वेश्चन है, इन गसेट बेस एज शोन इन फिगर द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग थिकनेस इज। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है दोस्तों वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है। 1-1 सेक्शन जो है, जनरली जो क्रिटिकल सेक्शन होता है गसेट बेस का, ये यहीं से पास होता है। जनरली यहाँ पे जो है बोल्ट लोकेटेड होता है, तो बोल्ट हो या फिर वेल्ड हो, ऐसी जगह पे जो है ये 1-1 जो सेक्शन है यही क्रिटिकल सेक्शन की तरह कंसिडर किया जाता है गसेट बेस में। अभी 94 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। एज पर IS 800 पर्लिन्स आर डिजाइंड एज कंटिन्यूअस बीम्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि पर्लिन्स जो है कंटिन्यूअस बीम की तरह डिजाइन होती है। ये 3rd नंबर का ऑप्शन है। 95th नंबर का देखते हैं, मैक्सिमम शेयर फोर्स इन अ गेंट्री गर्डर कैरिंग एन ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन अकर्स व्हेन। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट इसका पहला नंबर का जो ऑप्शन है वही आंसर होना चाहिए। वन ऑफ द व्हील लोड इज एट द सपोर्ट। जब सपोर्ट पे होगा तभी मैक्सिमम होगा एक्चुअली शेयर फोर्स। ध्यान है आपको उसका, अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना आता हो और सपोर्ट के ऊपर बनाते हैं तो फिर वो इस तरीके से बनता है, कुछ जैसा हैंड का सिग्नल बता रहा हूँ मैं। ये हैंड के सिंबल को देख करके आप समझ रहे होंगे किस तरीके का ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वन ऑफ द व्हील लोड इज एट द सपोर्ट होना चाहिए पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर जो है ये 1 नंबर है, ये लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द ब्रैकेट कनेक्शन शोन इन द फिगर विच बोल्ट विल हैव द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। तो दोस्तों जिस पे मिनिमम थीटा होता है वहीं पे मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स होता है, या फिर रेडियस मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये जो है सिचुएशन दोस्तों दोनों तरीके से सेकंड नंबर का जो बोल्ट है उस पे देखने को मिलती है। यहाँ पे रेडियस जो है वो ठीक ठाक रेडियस है, इसके अलावा जो है थीटा की वैल्यू एक्चुअली 0 हो रही है। तो इससे जो वो रिजल्टेंट फोर्स जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब जब थीटा की वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो फिर वो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर बन जाएगा चूंकि, और वो अल्टीमेटली क्या है F1 प्लस F2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो है सेकंड नंबर का जो है बोल्ट जो है सही होगा। ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर। ये मिनिमम की बात कर रहा है दोस्तों। तो आई सेक्शन जो है उसकी मिनिमम होती है, ठीक है। इसमें 1.12 होती है आई सेक्शन में, रेक्टेंगुलर के 1.5 होती है, सर्कुलर के 1.7 के अराउंड होती है। इस तरीके से डायमंड जो होता है उसमें 2.0 कुछ ऐसे होती है, और ट्राइंगल में 2.3 होती है। वो आप देख सकते हैं, अपने नोट्स में जाइए चेक करिए, आप जो सिविल इंजीनियरिंग जहाँ से भी पढ़ी हो आपको समझ आ जाएगा। आंसर सेकंड नंबर है इसका, ठीक है, 97 का। 98th नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ गर्डर। यहाँ पे बात हो रही है कंप्रेशन, जो फ्लेंज होती है ना, गर्डर होता है आपको पता होगा, वेब होता है उसमें गर्डर होता है जिसमें ऊपर फ्लेंज होती है, ठीक है। तो जो कंप्रेशन फ्लेंज होती है उसकी बकलिंग की बात हो रही है। बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ गर्डर विदाउट ट्रांसवर्स स्टिफनर कैन बी अवॉइडेड इफ, ठीक है। तो विद स्टैंडर्ड नोटेशन। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो है D/TW इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 345 एप्सिलॉन F स्क्वायर। ये जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है यही सही आंसर है दोस्तों। ये एक्चुअली आपको लिमिट स्टेट की बुक में मिलेगा ऐसा, या फिर SK दुग्गल जो है किताब अगर आपके पास हो तो उससे पढ़े, उसमें मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। अब हम 99th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, द नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज गिवन बाय 2.5 kb DTFU वेयर KB डिपेंड्स अपॉन। तो दोस्तों ये जो है सिर्फ ये सेकंड नंबर का पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है ऑफ बोल्ट की, ठीक है, तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिपेंड करती है एज डिस्टेंस पे, होल डायमीटर पे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट पे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट के ऊपर। तो 1 3 4 5 आर करेक्ट। तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं 100th नंबर के क्वेश्चन पे दोस्तों, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो है फिर ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इस वजह से जो है इसको 50-50 क्वेश्चन के सेगमेंट में बांट रखा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पार्ट 3 होगी और वो लास्ट पार्ट होगा। तो आप उस वीडियो का वेट करें, हमें 1-2 दिन में उस वीडियो को भी बना देंगे और इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों ये जो
वीडियो है बिल्कुल, इसमें आंसर्स बिल्कुल अप्रोप्रिएटली राइट है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। और अगर आपको कहीं पे डाउट आता भी है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वहाँ पे जो भी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो अब 100th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे स्टील कॉलम इज रिस्ट्रेंड अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन at one end and is restrained against rotation but free to translation at the other end. The design IS is 800 2007 value of effective length फैक्टर ऑफ द कॉलम इज 1.2। तो दोस्तों इसका थर्ड नंबर का ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। आपको ये सारे प्रोविजन से याद होने चाहिए, ये सब कोड्स में दिए हुए हैं। IS 800 2007 के कोड में आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी बड़े काम आएंगे। और दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और समझ आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पे आने वाले फ्यूचर में जो है काफ़ी सारे जो राजस्थान और इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जो है आपको फ्यूचर में काफ़ी सारे एग्जाम्स की वीडियोस देखने को मिलेगी जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।